आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस वैकेंसी हब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जीडीएस के लिए भी वो चीज़ें सामने निकल कर आ गई जो जीडीएस से इंतज़ार कर रहे थे। आप सभी ये जानते हैं कि जेसीएम यूनियन की मीटिंग 26 से होली तक समाप्त हो चुकी है। इसमें बहुत सी बड़ी-बड़ी बातें जीडीएस के लिए भी निकल के आई हैं और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी निकल के आई हैं। इस वीडियो में हम जीडीएस की बात करेंगे। तो आपकी सैलरी भी यहाँ पर निकल के आई है और सैलरी आपकी 8वें वेतन आयोग से तो बढ़ेगी ही, साथ में उससे पहले भी आपकी सैलरी यहाँ पर बढ़ने वाली है। तो बहुत सी इन्फॉर्मेशंस आपके साथ साझा करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में आप घंटी का निशान दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। ठीक है? तो सारी इन्फॉर्मेशन आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में आपको सैलरी आपकी मालूम चल जाएगी, क्योंकि हम नहीं कह रहे हैं, ये सरकार कह रही है, ये यूनियन कह रही है। ठीक है? तो ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो एक बात बता दूं, जो आज इंटरव्यू हुआ था शिव गोपाल मिश्रा जी का, वहाँ पर उन्होंने बहुत सी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर उजागर की। इसका फ़ायदा जीडीएस कर्मचारियों को भी मिलने वाला है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये इंटरव्यू हुआ था। इसमें उन्होंने बताया कि 26 तारीख से अभी तक सरकार के साथ जो बातचीत हुई है उसमें क्या कुछ निकल के आया है। उसमें सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि सरकार एक बात को पूरा कर सकती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, या फिर सेंट्रल, ठीक है, या फिर सेंट्रल के एम्प्लॉय हो, ठीक है, या जीडीएस एम्प्लॉय हो, जो महंगाई है वो बहुत ऊपर जा रही है और सैलरी वहाँ पर फिक्स है। सैलरी फिक्स है, महंगाई ऊपर चली जा रही है। इसको कमी करने के लिए उन्होंने अपना रिकमेंड किया है कि हमें 8 सीपीसी से पहले हमें अपना डीए मर्ज चाहिए सैलरी में। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो डीए मर्जिंग के ऊपर एक बड़ा फैसला सरकार लेगी और इसका फ़ायदा 8वें वेतन आयोग में तो मिलेगा अगर जीडीएस को मिला, लेकिन उससे पहले भी यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए, जो सरकार की तरफ से कैलकुलेशन आया है वो आपको देखिएगा। लास्ट में एक और इन्फॉर्मेशन है, उसको भी आप देखिएगा। ठीक है, मान लीजिए किसी जीडीएस की सैलरी, ठीक है, अभी के टाइम हम एक नॉर्मल जीडीएस की सैलरी लेते हैं, किसी जीडीएस की सैलरी लेते हैं, उसकी बेसिक जो है मान लीजिए 15,300 रुपये है, जो पुराने जीडीएस के आसपास है। 15,300 रुपये एक जीडीएस की बेसिक है। ठीक है, डीए आप सभी जानते हैं कि आपका 60% चल रहा है। ठीक है, जो कैलकुलेशन हमारे सामने आया है वही यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो डीए 60% चल रहा है, तो अब 15,000 का, अब अगर 15,000 तो ये हो गया। ठीक है, इसका हम 60% लगा लेते हैं। अगर हम कैलकुलेट करते हैं, देखिए 15,000 का अगर 60% लगाते हैं तो कितना बनेगा? 15,000 का 60%, तो अप्रोक्स जो है 9,000 के करीब यहाँ पर ये रकम बनेगी। ठीक है, 9,000 की रकम बनेगी। ठीक है, तो इसको हम ऐड कर देंगे। ये जीडीएस की सैलरी है जो यहाँ पर कैलकुलेट होके आ रही है। ठीक है, तो 9,000 इसमें ऐड कर देंगे। जब इसको 9,000 ऐड करेंगे 15,300 को, तो कितना बना? 24,300 रुपये। ये जीडीएस की सैलरी है जो यहाँ पर जीडीएस को यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, ये अभी के टाइम विदाउट मर्जिंग। अब यहाँ पर मर्जिंग पर सारा खेल है, कितना फर्क यहाँ पर पड़ेगा। अब यहाँ पर 60% है तो 50% जो है आपका डीए मर्ज हो जाएगा। ठीक है, 50% डीए मर्ज हो जाएगा। तो अब ये सैलरी तो इतनी रहेगी, 15,300 रुपये। ठीक है, 15,300 रुपये रहेगी सैलरी। उसके बाद जो है आपका इसमें से 50% मर्ज हो जाएगा। अब इसका 50% निकालना है आपने। ठीक है, 60% नहीं, इसका 50% निकालते हैं तो कितना बनेगा? देखिए, 15,300 का हम 60 नहीं 50%, सॉरी, 15,300 का अगर हम 50% निकालते हैं तो कितना बनेगा? 7650 रुपये। ये मर्जिंग के बात है। ठीक है, 7650 रुपये। अब इसको हम ऐड कर देंगे, 15,300 को ऐड कर देंगे तो कितना बना? यहाँ पर ये बना 22,000
950 रुपये। ठीक है, ये मर्जिंग करके आपका एक नया बेसिक निकला है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, ये मर्जिंग करके आपका एक नया बेसिक जो है निकल गया। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अब क्या है, अब देखिए 60% तो मिल रहा था, 50% मर्ज हो गया, बाकी बचा 10%। ठीक है, तो 10% आपको और ऐसे ही मिलता रहेगा। अब इसका आप 10% निकाल लेंगे। ठीक है, 15,300 का अब 10% निकालते हैं। 15,300 का तो कितना बना, 1,530 रुपये आपको ऑलरेडी ऐसे ही मिलते रहेंगे जब तक 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा। ठीक है, जब तक 8वां वेतन आयोग नहीं आता है आपको ऐसे ही यहाँ पर ये मिलता रहेगा। अब क्या करेंगे, अब जो ये हमारा ये है, इसमें ऐड कर देंगे। तो 22,950 रुपये, 1,530 रुपये, तो कितना बना, 24,480 रुपये। तो कुछ ज़्यादा फायदा आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आपकी यहाँ पर जो बेसिक है ये बढ़ गई, आपकी ये बेसिक ये बढ़ गई है। ठीक है, अब जब डीए आपका बढ़ेगा 3% 2%, तो ये ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये जो महंगाई का स्तर अभी चल रहा है उससे आपको राहत मिलेगी। ठीक है, अब ये तो हम अभी सैलरी लेंगे, अगर मर्जिंग सरकार कर देती है तो अब 8 सीपीसी में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अब इस सैलरी को याद रखिएगा, 15,300 में लिया था। ठीक है, अब जो है आप सभी जानते हैं कि हमारा डीए अभी के टाइम, हमारा डीए जो है अभी के टाइम 60% चल रहा है। ठीक है, अभी के टाइम 60% हमारा डीए चल रहा है। डी कितना चल रहा है, 60%। ठीक है, मैंने काफ़ी बार आपको बताया कि अगर हम इसको फिटमेंट फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं, जब इसको मर्ज कर देते हैं तो 1.6 निकलता है। ठीक है, हम सारी यूनियन कह रही है, सारा नेट कह रहा है कि 20% सरकार यहाँ पर बढ़ोतरी देने वाली है। ठीक है, जब हम इसको 20% निकालते हैं इसका 100, ठीक है, इंटू 20, तो 1 कितना बना, 0.32 बना। अब इसको 1.32 को प्लस 1.32 कर देता हूँ तो कितना बनेगा, 1.92। ये आपका फिटमेंट फैक्टर 8 सीपीसी का जो आपको जीडीएस को मिलने वाला है। ठीक है, तो बेसिक हमने कितनी ली थी, 15,300 रुपये, शायद आपको याद होगा। इसको हम 1.92 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 15,000 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.92 से। ठीक है, तो कितना बनेगा, 28,800 रुपये। यह आपकी 8 सीपीसी की सैलरी है। ठीक है, ये 8 सीपीसी की सैलरी है। ठीक है, अब ये 50% इसमें मर्ज नहीं है, ये सिर्फ फिटमेंट फैक्टर आपको लगाया गया है, फिटमेंट फैक्टर इसमें लगाया गया है। ठीक है, तो ये आपकी 8 सीपीसी की सैलरी है। वहाँ पर कितनी बनी थी, वहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था, वो भी 25-26 हज़ार के आसपास बनी थी। तो 3,000 का फ़र्क यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट लगा देते हैं तो ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम मर्ज करके लगाते हैं तो ज़्यादा फर्क यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ये सरकार, ये यूनियन जोर दे रही है कि ये केंद्रीय कर्मचारियों को भी मिले और जीडीएस कर्मचारियों को भी मिले। ठीक है, जीडीएस का इतना फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन एक नया बेसिक निकल के आ रहा है जो डीए लगने के बाद बढ़ जाएगा। इसका एक पैम्फलेट भी यहाँ पर सरकार ने छापा है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। जीडीएस की सैलरी का एक पैम्फलेट छापा है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। लेवल 1 वाले को 12,000, डीए कितना मिल रहा है, सारा 19,280 रुपये मिलेगा। ब्रांच पोस्ट मास्टर लेवल 2 वाले को 23,000 रुपये। ठीक है, ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM लेवल 1 को 16,000 और लेवल 2 को 19,000। ये अभी के टाइम छपा है। ठीक है, तो ये श्योर है क्योंकि धरने प्रदर्शन आप लगातार देखते हैं, आ रहे हैं। सरकार की तरफ से भी लेटर आया है कि आप धरना प्रदर्शन ना करें, दिल्ली में जो होने वाला है, भूख हड़ताल होने वाली है, हम ये चीज़ों को पूरा करेंगे। ठीक है, ये यूनियन कह रही है। ठीक है, अब देखते हैं जीडीएस के लिए कितना फ़ायदेमंद ये 8 सीपीसी होता है। अब इसको आगे जरूर शेयर करेगा क्योंकि मर्जी के ऊपर कभी भी फैसला यहाँ पर आ सकता है। धन्यवाद।